हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है जिनसे आप प्यार करते हैं उनके दोस्त आपके बारे में क्या कहते हैं। तो जैसे होता है कई कबार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे बारे में अच्छी बातें करते हैं, ऐसा हमें लगता है। और कुछ लोग जो होते हैं जिनके बारे में लगता है कि ये पर्सन तो ज़रूर बुरा ही बात करेगा हमारे बारे में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे हकीकत क्या है, क्या बातें हो सकती हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे हम आज की रीडिंग से। जैसा कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थ्री ऑफ पेंटिकल्स यानी कि अर्थ साइन से शुरुआत हो रही है। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी हमारे टॉपिक से रिलेटेड ही बातें दिखाई दे रही हैं। एक पर्सन है जो अपने सामने कुछ हाथ में पेपर है, उसको लेके बाकी लोगों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही ये भी शायद फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा आपसे जुड़ी प्लानिंग करते रहते हैं। और उनके दोस्त जब उनको पूछते हैं कि इतना क्या सोच के रखा है, क्या क्या करने वाले हो, तो ये कुछ फाइनेंशियल बातें भी डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ आपकी और उनकी चाहतें अगर मैच करती हैं तो उनके बारे में भी डिस्कशन होता है। तो ये दोस्त शायद उनको यही समझाते हैं कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन घर वालों के बारे में फोकस करो। मतलब किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए घर वालों की रजामंदी ज़रूरी होती है। तो ये उनको उसी बात का एहसास करा देते हैं कि फैमिली वालों को ज़्यादा देर तक अंधेरे में मत रखो, जो भी बातें हैं वो उनसे डिस्कस करो। उनकी अगर परमिशन है तो तुम ईजीली आगे बढ़ सकते हो, बाकी प्लानिंग तुम बहुत ज़्यादा करोगे और उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो क्या होगा। नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेस। ये मिस्टीरियस एनर्जी को लेके कार्ड होता है। तो वैसे ही आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है इनके दोस्तों के मन में। मतलब आपका स्वभाव कैसा है, आप उनको कहाँ पे मिले, आप कैसे बातें करते हैं, या फिर इनके दोस्त के साथ आपका रिश्ता आगे डेवलप होने के लिए आपकी तरफ से क्या-क्या उनसे जुड़ी बातें मैच करती है, इन सब के बारे में उनके मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल होते हैं। तो कहीं न कहीं आपको और अच्छी तरीके से जानने के लिए वो अपने दोस्त से सवाल जवाब ज़रूर करते रहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो आपको इतना अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे अगर कुछ लोग एक दूसरे से मिले हैं या फिर सिर्फ फ़ोटो देख के रखी है, तो भी इनकी पूछताछ इसीलिए होती है क्योंकि इनके मन में क्यूरियोसिटी है। नेक्स्ट है पेज ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये जैसे एक्शन लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है। एक कदम आगे उठा के रखा है, एक कदम अभी भी ज़मीन पे है। तो कन्फ्यूजन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। तो आपके पर्सन भी अगर नेक्स्ट एक्शन लेने से डर रहे हैं या फिर किसी वजह से कन्फ्यूज़ हैं कि मैं क्या करूँ या ना करूँ, उसको लेके उनके दोस्त ज़रूर उनसे पूछते रहते हैं। मतलब एग्जैक्टली तुम करना क्या चाहते हो, या फिर अपने पर्सन की तरफ अगर एक्शन लेनी है तो कौन सा कदम उठाना चाहते हो। जैसे अगर घर वालों से बात करनी है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, या फिर अगर उनसे बातचीत अभी भी थोड़ी सी छुपा के रखी है तो उसके पीछे वजह क्या है। यानी कि एग्जैक्टली अगर पैशनेटली आपके बारे में सोचते भी हैं तो भी ये एक्शन लेने के लिए कब प्रिपेयर होंगे, कब एक्शन लेनी चाहिए, इस तरह की बातें भी वो शायद अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं। फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बातचीत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। मतलब शायद ये यही चाहते हैं कि जो भी कन्फ्यूजन इनके मन दोस्त के मन में आता है, मतलब आपके पर्सन जब भी कंफ्यूज होते हैं, उनके दोस्त उनसे यही कहते हैं कि तुम हमसे बातचीत करने से अच्छा है अपने पर्सन के साथ खुद बातें करो। उसको क्लियरली जो भी बातें समझ में नहीं आ रही उससे रिलेटेड सवाल पूछो, उसके दिल की बात जानने के लिए कोशिश करो। ऐसा नहीं कि तुम हमें पूछ रहे हो वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है। डायरेक्टली अगर तुम्हारा मन है तो अपने पर्सन से ही बातचीत करो। ऐसे अजम्पशन में या फिर
कुछ अंदाज़ा लगाने में वक्त मत गवाओ। फिर है टू ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। डिसीजन मेकिंग को लेके कार्ड होता है, तो आखिर आपके पर्सन कब एक्शन लेंगे, उनके सामने जो ऑप्शन है दो, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, क्या करना चाहिए। फिलहाल इंतज़ार की घड़ियाँ अगर गिनी जा रही हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है, आखिर स्पेसिफिक टाइम क्यों ज़रूरी है, इस तरह की भी बातें शायद वो अपने दोस्तों से करते हैं। फिर है सिक्स ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपका साथ उन्हें क्यों पसंद है, आप दोनों अब तक कितनी बार मिले हो, कहाँ पे मिले हो, कितनी देर तक ये मुलाकातें चली, क्या क्या बातें हुई, ये सभी बातें अब आपके पर्सन के दोस्त जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। उनको जैसे हर चीज़ जाननी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो पर्सन है वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। फिर है स्ट्रेंथ, लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि तुम भले ही उसको बहुत ज़्यादा चाहते हो या फिर तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार है, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। मतलब आपके पर्सन को यही समझाते हैं कि आपका स्वभाव अलग है, उनका स्वभाव अलग है, जिस वजह से थोड़ी कुछ लोगों को फिक्र भी होती है कि पता नहीं ये रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा या फिर आगे आप दोनों किस तरह से एक दूसरे को समझ के लेंगे। और फाइनल कार्ड है टेन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है, तो यहाँ पे अगर ये पर्सन सोच सोच के परेशान हो जाते हैं, उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता नज़र नहीं आता, तो उनके दोस्त उन्हीं को यही समझाते हैं कि फिलहाल अगर स्ट्रेस में हो तो थोड़ा वक्त जाने दो, सब सही हो जाएगा। सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती, तो थोड़ा सब्र से काम लेने की कोशिश करो। मतलब जिन लोगों का आपस में बातचीत का सिलसिला बंद हो चुका है, उनके दोस्त यही बातें करते हैं कि थोड़ा वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुको, अपने आप को परेशान मत करो, थोड़ा सा इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करो, सब सही हो जाएगा। इट्स योर फॉल्ट, आपके पर्सन से यही बातें होती हैं, जो भी हालात उनकी ज़ुबान से उनको सुनने को मिलते हैं कि तुम्हारी ही गलती है, तुमने ही ऐसा गलत किया है या फिर तुम्हारी तरफ से ही फॉल्ट है, तो अपनी गलती मान लो, अपने पर्सन को मना लो। फिर है आई हैव लर्न माई लेसन्स, कुछ सबक सीखना तुम्हें ज़रूरी था। मतलब अगर आपके पर्सन अपने दोस्तों से बातें करते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा, तो उनके दोस्त यही कहते हैं कि तुम्हें ये कुछ सबक सीखने ज़रूरी थे। मतलब जो भी हालचाल उनके ज़िंदगी में होते हैं, जिस तरह से भी बातें होती हैं, उनके दोस्त यही समझाते हैं कि एक सबक की तरह उनको याद रखो, कुछ सीखो उस सिचुएशन से और आगे बढ़ो, ना कि उसी बात को बार बार डिस्कस करते रहो। लव ऑफ़र का मतलब ये है कि जिन्होंने अपनी तरफ से प्यार का इजहार नहीं किया, उनके दोस्त यही कहते हैं कि सिर्फ मैं उसे चाहता हूँ या पसंद करता हूँ, ये सोच में मत डूबे रहो, अपने दिल की बात उसके सामने रखो, उसको बता दो कि तुम्हारे दिल में क्या है। मतलब ओपन कॉन्वर्सेशन भी ये चाहते हैं और साथ ही साथ अपने दिल की बात आपको डायरेक्टली बताई जाए, ऐसा भी उनके दोस्तों का कहना है। टोटल हैप्पीनेस एंड विश फुलफिलमेंट, उनके चेहरे की खुशी देख के उनके दोस्त उनको चिढ़ाने की भी कोशिश करते रहते हैं और इसीलिए टीज करते रहते हैं कि आखिर क्या खूबी है उसमें कि तू इतना ज़्यादा खुश है, ऐसा कौन सा खजाना मिल गया तुझे जो अपने चेहरे की मुस्कुराहट छुपा नहीं पा रहा। तो शायद आपके बारे में जानने की कोशिशें भी उनकी इसीलिए रहती है क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और हर किसी से अब ये राज छुपा नहीं है कि वो आपको कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। निगेटिव थिंकिंग मत करो, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो। मतलब गलतियाँ कुछ हो भी गई हैं तो गलती मान लो, मुझे सबक सीखना था जो मैंने सीख लिया, अब दोबारा ऐसी बातें नहीं होगी, ये अपने पर्सन को बता दो और इस नेगेटिव थिंकिंग से आगे बढ़ो, यही उनके दोस्त बताते हैं। दिस इज़ हैप्पी, काफ़ी ज़्यादा उनके दोस्त खुश भी हैं कि चलो आखिरकार मेरे दोस्त को ऐसा कोई मिल गया जो जिसे पाके ये पर्सन इतना खुश है। तो उनकी खुशी में भी शामिल होने वाले कुछ दोस्त हैं जो आपके पर्सन की वजह से भी खुश हैं कि चलो सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो आप दोनों के रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए ऐसे कुछ दोस्तों की तरफ से ग्रीन सिग्नल भी है कि चलो अब ज़्यादा वेट एंड वॉच की एनर्जी में मत रुको, आगे बढ़ो। फिर है मोर देन फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा, जिन लोगों ने एक दूसरे के सामने खुल के इजहार नहीं किया है, सिर्फ एज अ फ्रेंड एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उनके दोस्त यही बताते हैं कि उसको बता दो कि मेरी तरफ से सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं है, मैं तुम्हें हद से ज़्यादा पसंद करता हूँ या करती हूँ। और फाइनल है ग्रीन फ्लैग्स प्लेंटी हियर, तो आगे बढ़ने के लिए और उनके दोस्त तो उनको ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं कि हमारी तरफ से तो ये ग्रीन सिग्नल है कि चलो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए कोई भी रुकावटें क्यों ना हो, लेकिन तुम उन रुकावटों का सामना करो, लेकिन इस पर्सन के साथ ही आगे बढ़ो। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि
अच्छे दोस्त हैं जो अपने दोस्त की खुशी में शामिल होने के लिए भी तैयार हैं और आपके पर्सन को कहीं न कहीं मोटिवेट भी कर रहे हैं कि थोड़े बहुत स्ट्रगल तो चलते रहेंगे, लेकिन गिव अप मत करो, आगे बढ़ो और अपने दिल की बात बता दो। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।